अपॉर्चुनिटीज लग रहे हैं सामने है। राजेश, वेरी गुड आफ्टरनून। आप क्या मानते हैं 5630 से बहुत दूर नहीं है बाजार। 5641 जो है निफ्टी समय कामकाज कर रहा है और 5634 इसने आज दिन का इंट्राडे लो छुआ है। और अगर एक बार 5630 टूटता है तो आप बाजार को कहां तक जाते देखते हैं? देखिए, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, बाज़ार के अंदर अगर क्लियरिंग का हफ्ता हो और उस क्लियरिंग के हफ्ते में बाज़ार अपने पूरे महीने की क्लियरिंग के लो के पास हो तो जनरली देखा गया है कि शेयर सारे के सारे कमज़ोर हाथों में होते हैं। और उसमें बेशक साइप्रस की न्यूज़ हो, इंटरनेशनल मार्केट अच्छे हैं उसकी न्यूज़ हो, लेकिन अगर पोजीशन सारी अपने वीक इन्वेस्टर के हाथ में तो आसानी से बाजार बाउंस नहीं लेता। और वही हमने देखा, आज एक बाउंस ऊपर की तरफ खुला था, उसके बाद दोबारा रिएक्शन आना शुरू हुआ क्योंकि क्लियरिंग का हफ्ता है और जब पोजीशन सारी की सारी शॉर्ट की तरफ बनी हुई है तो मुझको नहीं लगता इतना आसानी से बाजार उठेगा। आप एक मिनट के लिए 28 फरवरी को चले जाइए। 28 फरवरी के दिन बजट आया था, उसके बाद जब क्लियरिंग कटी तो बाजार बहुत तेजी से गिरा। उसके बाद 2 दिन बाजार एक साइडवेज सा दौर रहा, उसके 4 दिन के लिए बहुत बड़ी रैली आई बाजार के अंदर। तो मुझको लगता है क्लियरिंग करने के बाद ही कोई रैली आएगी, कोई अच्छी न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़, बैड न्यूज़ जो भी है उसका बाद ही इफेक्ट होएगी। और मुझको लगता है कि अभी 5500-5600 के आसपास सपोर्ट जरूर बनती है, लेकिन अगर बाजार का हम सही महीने में दारा बने तो मैं समझता हूँ 5500-5550 एक बहुत अच्छा खरीदने का मौका अगर बाजार आता है तो इस रेट्स के ऊपर मैं फर्दर शॉर्ट ओपन नहीं करना चाहूँगा डेफिनेटली। सुदीप, बैंकिंग में अभी भी कितना डाउनसाइड देखते हैं, क्योंकि बैंकिंग को लेकर कंसर्न्स थे और इस बार भी 25 बेसिस पॉइंट कट के बाद भी अगर आप देखें तो हालात बहुत अच्छे नहीं है, बट स्टिल बैंकिंग जो कि एक बहुत क्रूशियल लेवल पर बैठा हुआ है, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एट आई थिंक 11,100, 10,900, 10,800 जोन काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन बैंकिंग में फर्दर डाउनसाइड पॉसिबल है यहाँ से? जी बिल्कुल पॉसिबल है, गेन मिलने की उम्मीद है। राजेश, कुछ काउंटर्स निफ्टी 50 में जहां पे आप पुल बैक खेलना चाहते हैं इतने बड़े रिट्रेसमेंट के बाद, चाहे वो किसी भी स्पेस से हो, चाहे वो रियल स्टेट से हो, चाहे वो बैंकिंग से हो, चाहे वो ऑटो से हो, या ऑन द कॉन्ट्ररी इसके उलट अगर आप किसी भी पुल बैक के बाद फ्रेश शॉट ओपन करना चाहते हैं तो वो इस वक्त निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं सिर्फ कल तक की, क्योंकि क्लियरिंग है 28 तारीख को, उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद छुट्टी है, तो मैं अपनी पोजीशन अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं तो उससे आगे की नहीं लेना चाहूँगा। तो कल तक की अगर मैं बात करता हूं तो निफ्टी के अंदर मैं स्टॉक्स में अगर देखूंगा तो मैं इवन आपका जो हीरो मोटो है, ICICI बैंक है, बेशक SBI हो, आपका IOC, L&T, ये तीनों ऑटो स्टॉक्स, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति, ये सारे के सारे शॉर्ट की तरफ खेलना चाहूँगा इनको कल तक के लिए या बेशक आज शाम तक के लिए भी। और जहाँ तक लॉन्ग का सवाल है, मैं समझता हूँ इस समय डिफेंसिव्स के अंदर ही आपको रहना पड़ेगा, या चुने हुए स्टॉक्स जैसे आपके जुबिलेंट फूड टाइप से होते हैं, गॉडरेज इंडस्ट्री हो, या आपका बैंक्स के अंदर एक फेडरल बैंक थोड़ा बहुत एक स्ट्रक्चर अच्छा बना रहा है। अदरवाइज आपको सारा का सारा मंदी की तरफ खेलना पड़ेगा, क्योंकि क्लियरिंग का समय और प्रेशर बाजार के ऊपर ज़्यादा है नीचे की तरफ का। तो ऐसे के अंदर ये अपने फ्रंट लाइन के अंदर अगर आप शॉर्ट पोजिशन खोलते हैं तो डेफिनेटली डिस्ट्रो और रेशो के हिसाब से आपके फेवर में ज़्यादा है। चलिए नजर डालते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर पे। यहाँ ऑयल सेक्टर में कुछ कंपनियां हैं जहां पे तेजी देखने को मिल रही है। ऑयल इंडिया करीबन 4.5% ऊपर कामकाज करते हुए 510 का स्तर यहां पे देखने को मिल रहा है। ONGC करीबन 4% ऊपर कामकाज कर रहा है। वहीं केन इंडिया में 1% का इजाफा है। BPCL करीबन 2.25% ऊपर कामकाज कर